नमस्कार, 24 के चौकीदार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं इस वक्त ब्यावर सीट पर मौजूद हूं और यहां पर किस तरीके के सियासी हालात बने हुए हैं, किस तरीके की सियासी हलचल, एक बार आप यहां पर देखिए। यहां पर ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार यहां पर हो रहा है, लेकिन ये गढ़ बीजेपी का है और यहां पर किस तरीके से सेंध का कांग्रेस लगा पाएगी वो मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं सुनना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये बताइए, ये गढ़ बीजेपी का, ये गढ़ बीजेपी का है, इस बार क्या सेंध लगा लेगी कांग्रेस? बिल्कुल साहब, मेरी क्या कहा आपने सर? मैं कह रहा हूँ कि गढ़ है बीजेपी का, क्या लगता है फिर से जीतेगी बीजेपी? ये बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ रहेगा। इस अवैध किले को कोई नहीं तोड़ सकता। पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 10 सालों से हम बीजेपी का बोर्ड बना रहे हैं। 60 में से कांग्रेस के 15 पार्षद 12 पार्षद जीत के आ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस, एक मिनट आता हूँ मैं। कांग्रेस क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार सेंध लगाएगी? जैसा कि ये कह रहे हैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और एमएलए 15 साल से 20 साल से ब्यावर को नरक बना दिया शंकर सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट बोर्ड, दो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेप होते हैं, सभापति बंद होता है, 6 महीने के लिए बहिष्कार करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस जीतेगी और 15,000-20,000 वोटों से जीतेगी। वजह कांग्रेस एक है, हमारी योजनाएं हैं, गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, गांव ढाणी तक पहुंचा है, आम गरीब आदमी का ध्यान रखा है, यहाँ तक कि पशुधन का भी ध्यान रखा है। स्वास्थ्य बीमा अगर 25 लाख रुपए का है और कांग्रेस सरकार अब की बार जीतती है, उसको 50 लाख करने की घोषणा की है गहलोत सरकार ने। ये इसकी काट है बीजेपी के पास। ये जो आप बता रहे हैं 15-20 हजार से जीतेंगे, ये जीत के आंकड़े नहीं है, टोटल वोट बता रहे हैं अपने का। हमारे 15-20 हजार वोट को आने वाले हैं। अगर कोई विधायक 3 बार जीता है तो भ्रष्टाचार करने वाला विधायक कभी 3 बार नहीं जीत सकता है और वो 4थी बार जीतने जा रहा है। मतलब उसने जनता की आवाज सुनी है, जिस लोगों के सुख दुख में काम आया है, इसलिए वो 4थी बार वो जीतने जा रहा है। बीजेपी ईडी से, सीआईडी से, सीबीआई से डरती है। ये जनता इनको जवाब देगी। भाई साहब, बीजेपी मुखैरी वाड़ा में नहीं बढ़वा मैं और बूथ नहीं मारवा दूं। बोलो, गारंटी है हमारी है साहब। इसका जवाब दीजिएगा, आता हूं मैं। ये अच्छी बात है, वो बोल रहे हैं जो खुद अपने वार्ड में आ चुके हैं। तो सुनने की क्षमता रखो थोड़ी सी। करीब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है और जनता का विश्वास है। जब वो तीसरी बार से विधायक, 3 बार विधायक बने, वो 4थी बार भी ब्यावर की जनता ने मन बना लिया है। करीब 50,000 मतों से माननीय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत साहब को जीत दिलाकर विधानसभा भेजेंगे और मंत्री बनाएंगे। और कांग्रेस ने मात्र राहत के नाम पर जनता को आहत किया है। मात्र 4.5 साल बाद इनको जनता की सुध मिली, इनको और राहत देने के नाम पर आहत किया लोगों को। जगह जगह धक्के खाने पड़े, पब्लिक का पैसा, राहत कैंपों के माध्यम से करोड़ों रुपए का पैसा इन्होंने धुआं कर दिया और मात्र घोषणाएं की है। सड़कों के लिए अभी भी पीडब्ल्यू विभाग ठेकेदार पैसे के लिए बैठा है। ठीक है, ये एक मिनट, ये 7 गारंटी योजना क्या है? ये हमारा 7 गारंटी योजना की, ये गारंटी 7 योजना। अरे विकास क्या किया है शंकर सिंह ने बिहार में? विकास क्या किया है? विकास के नाम पे वोट मांगो। बिहार को जल दिया कांग्रेस ने, जिला दिया कांग्रेस ने, बिहार के विकास के नाम पे वोट। अरे ये बीजेपी वाले के मन के अंदर क्या है? मन का लाडू फीका क्यों, और फीका है तो थोड़ा क्यों? कुछ नहीं, 50 साल से इन्होंने देश का, बिहार को डुबाया है इन्होंने 50 साल। आप मैं ये जो कह रहा था, जो ये कहना चाह रहे हैं हम बूथ नहीं लगने देंगे, वो खुद बाहर से अपने वार्डों में आ रहे हुए हैं और वो हमको कहते हैं वहाँ बूथ नहीं लगने देंगे। उनका खुद का जाला नहीं है। सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वोट मांगने की गरीब नहीं है। ये अपने वार्डों में नहीं जा पा रहे वोट मांगने के लिए। ऐसा है जी, ब्यावर सीट कांग्रेस जीतने जा रही। क्यों जीतने जा रही है? क्यों जीतेगी? ब्यावर जिला बनाया अभी 75 साल से ये जूते मारते रह गए। 75 साल से जिला बनाया, इसलिए कांग्रेस जीतेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल बिल्कुल माफ है, किसानों का बिल बिल्कुल माफ है, तो कांग्रेस जीतेगी। शब्दों की मर्यादा बना के लाइव है। ब्यावर के विधायक ब्यावर के वार्डों में नहीं आ रहे हैं। आप गीता भवन के पास आके देखिए कितना कचरा बात है। हमारा जान में घूम रहे, पूरा नगर
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से गिरा हुआ है। जहाँ कचरे की बात की जा रही है जहाँ कचरे की बात की जा रही है वो कांग्रेस के पार्षद है, वो अपने वार्ड में कचरा साफ नहीं करा सकते हैं, तो ब्यावर शहर का भला कैसे करेंगे? आप कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए इधर। माइक छोड़ के उधर देखिए, हाँ। 15 आप 15 साल से जो ब्यावर शहर की दुर्गति हो रखी है, जिस हिसाब से ब्यावर शहर के अंदर भ्रष्टाचार दुराचार जो हो रखा है, उसको दूर करने के लिए पब्लिक ने मानस बना लिया आपकी कि जो अशोक जी गहलोत ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो ब्यावर को जिले की सौगात दी है उसके लिए, और जो ब्यावर के अंदर आज जो पानी जितना भी मिल रहा है वो विथलपुर का, वो हमारे माणक जी ढाणी की देन है, इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 17 बार अभी इन्होंने कहा कि वार्ड में हम नहीं जा पा रहे हैं। अभी हमने सुबह ही इनके वार्ड में जनसंपर्क किया है ना, इनसे पूछ लीजिए ये कैसे कह रहे हैं? और ऐसा है जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं इनकी योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। आयुष्मान योजना को बदल के इन्होंने चिरंजीवी योजना कर दिया, और हमारी जो अन्नपूर्णा योजना चलती थी उनको इंदिरा गांधी योजना कर दिया। ये सारी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, जिनको इन्होंने चेंज करके खुद के खाली कॉपी पेस्ट किया। ये खाली कॉपी पेस्ट। हाँ, एक काम अशोक गहलोत की सरकार ने अच्छा किया कांग्रेस ने, कि कम से कम 19 बार पेपर लीक कराए। बलात्कार में नंबर 1, पेपर लीक में, सब में नंबर 1 है। खाली चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं कि पेपर लीक के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनके खुद के कार्यालय में, लोकल में पैसा मिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम क्यों जीतेंगे? हम इसलिए जीतेंगे, आज हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं, और बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हमारे सामने बातचीत करने के लिए खड़े हैं। इसी से पता लगता है कि बीजेपी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है। हम 500 कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हम हमारे जोली भाई को हम कांग्रेस के विधायक की जीत के लिए जो बात चल रही है, सबसे पहला तो अशोक जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50-55 साल पुरानी जो मांग थी जिले बनाने की, वो जिला बनाया। उस ब्यावर की जनता उसके लिए अपना वोट जिले के नाम पे देगी। आता हूँ मैं सर, आता हूँ। ठीक है, महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिला कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद है। क्या है महिलाओं की मांग, ये भी थोड़ा सुनते हैं, बताइए। थोड़ा पीछे जाओ। यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं बहुत चीख के बोले जा रहे हैं अपने 4 बार के अचीवमेंट के बारे में, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने ब्यावर को दिया क्या है, ब्यावर के लिए किया क्या है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुमलेबाजी से जनता को 1 बार 2 बार लुभाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन ब्यावर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो जागरूक है, वो समझ चुकी है कि बार बार इनके झांसे में नहीं आया जाएगा। और इस बार चूंकि कांग्रेस सरकार को वो देख लिया है उसने कि किस तरह से वो जनता के लिए, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए काम कर रही है, तो वो हर सूरत में कांग्रेस को यहाँ से विजयी बनाएगी। इसका जवाब देना चाहते हैं, आप इसका जवाब देना चाहते हैं? सारा विकास कांग्रेस सरकार ने रोका। हमारे कांग्रेस नेत्री जी बता रहे थे कि 4 बार से विधायक हैं, क्योंकि जनता वोट दे रही है उनको। जनता वोट दे रही जब तो विधायक बन रहे हैं, और 4थी बार फिर बनेंगे और मंत्री बनेंगे वो। और रही बात आप कांग्रेस सरकार की जो आप बता रहे हैं, उन्होंने मात्र घोषणाएं की है, घोषणाएं दी है, राहत कैंप नाम पे पब्लिक को धोखा दिया है। 17 बार पेपर लीक हो गए, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है। क्या कर रहे हो आप? और 4थी बार फिर हमारे विधायक शंकर सिंह रावत साहब जीतेंगे, और उन्होंने शहर में काफी विकास कराया है। और आप चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े। सर आप बताइए क्या वजह है कि कांग्रेस को वोट यहाँ पर दे? भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 वर्षों से यहाँ विधायक हैं, पिछले 10 वर्षों से सभापति हैं। इन्होंने शहर का विनाश किया या विकास किया? आधिकारिक रूप से मैं बताना चाहूंगा, पिछले बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की सभापति थी, वो एसईडी के गिरफ्तार होके जेल की सलाखों से भुगत के आई है। और अभी वर्तमान में
जो भारतीय जनता पार्टी का सभापति है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, अभी यहाँ 2 पार्षद एसईडी की सलाखों में झूम कर आए हैं। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि 15 साल से विधायक है, लेकिन नाम मात्र का विधायक, केवल खुद का विराज किया, M80 से फॉर्च्यूनर पे आ गया, है ना। कोई जमाना था M80 पे चलते थे और आज फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। इस विधायक को तो जो सिलाई मशीन, गुब्बारा फूकना, जो भी खड़ा होते हैं वो सब खर्च करते हैं। विधायक कोष के अलावा इस शहर में क्या खर्च हुआ आज कोई नहीं बता सकता। यदि विधायक कोष से सड़कें बनी है, वो सड़कों की हालत जाके देखिए इस शहर में। माँ भ्रष्टाचार हुआ है 20% की तो हमने भी सुनी, 60% इन सड़कों के भ्रष्टाचार में लिप्त है। निश्चित रूप से इस शहर की जनता, जो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनकी यशस्वी योजनाएं हैं, जन जन में एक ही कांग्रेस आएगी तो मुख्यमंत्री तौर पर वही रहेंगे कि सचिन पायलट भी आ सकते हैं? ये आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। पब्लिक भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है। सर बताइए। हाँ सर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की योजना बताई, आयुष्मान मेडिकल योजना। मैं उनसे पूछना था, आयुष्मान और चिरंजीवी में कितना अंतर है? 5 लाख 25 लाख। आप लोगों ने भी महात्मा गांधी में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए फॉर्म भरेगा। एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में जो राजस्थान की सरकार ने काम किया है, पूरे भारत में किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। आज सरकारी स्कूलों की तरफ बड़े बड़े परिवार के बच्चे जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे, बड़े बड़े परिवार के लोग इलाज करा रहे हैं। ऐसा मतलब अच्छा मुख्यमंत्री या अच्छी योजनाएं भारत के किसी राज्य में नहीं है। इन योजनाओं का जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के पास हो। अब इसका मैं जवाब लेता हूँ, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी आदरणीय भी बता रहे थे कि आयुष्मान योजना और चिरंजीवी योजना क्या अंतर है। क्या कांग्रेस सरकार को 4.5 साल बाद ही पता लगा कि 25 लाख कर देने चाहिए थे? 2 साल तो अपनी सरकार बचाने में रहे। कोविड काल में पब्लिक को अपने बूते पे छोड़ के होटलों में सरकार चला रहे थे वो। तो माननीय आदरणीय, आपको बता दूं मैं, चिरंजीवी योजना के जो 25 लाख रुपए जो सरकार ने घोषणा की है वो 4.5 साल बाद की है, और जो भी राहत दी है पब्लिक को 4.5 साल बाद दी है। केवल मात्र प्रचार किया है इन्होंने, कोई राहत नहीं दी है। वो कईयों के पास तो अभी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है। तो जी हम ये कह रहे हैं, मानेसर जो गए ना वो आज हमारे खास है, हमारे साथ हो गए, लेकिन आज भी पूर्णिया, वसुंधरा, ये सारे ये आज भी एक नहीं है। कांग्रेस तो फिर एक हो गई है। ये बता रहे हैं कोविड काल के अंदर हमारे जो अभी वर्तमान के अंदर प्रत्याशी है, कोविड काल के अंदर इतना कार्य करा कि वो स्वयं मतलब हर घर में जाकर के उन्होंने काम करा, और उसकी वजह से वो खुद उनके पैरालिसिस हो गया था। उसका जवाब लेते हैं। जब तक ब्यावर को जिला बनाने की मांग है, हमारे माननीय विधायक जी ने ब्यावर से जयपुर तक पद यात्रा करी थी, और उसी डर के कारण अशोक गहलोत को ना बनाना पड़ा। अब ये सुनने को तैयार नहीं है, ये इतने डर चुके हैं, कब ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और उसी डर के कारण नहीं तो जनता इनकी जमानत जब्त कर देती कांग्रेस की, इसलिए इनको यहाँ पे जिला बनाना पड़ा, नहीं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती कांग्रेस। सर मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि 3 बार इनके विधायक रहे, एक काम गिना दे, केवल एक काम, सिंगल काम गिना दे सर, और 3 बार की भूल, 3 बार की भूल इस बार जनता नहीं देगी वो भूल। पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जरा उनसे जान लेंगे क्या कहना है। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, नारायण सिंह मेरा नाम है। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, नारायण लीडर मेरा नाम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मनमोहन जी ने जो नरेगा लागू की है, आज सिटी में भी नरेगा लागू कर दी है। दिवाली को सब लेबर को 10-10 हजार रुपए खाते में इन्होंने क्या किया? हमारा विजयनगर रोड मंगरा विकास बोर्ड से 1 करोड़ 70 लाख से बढ़ाया। ये ठीक है, बीजेपी से जवाब ले ले, बीजेपी से जवाब। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कोविड काल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट हमारे विधायक महोदय ने अपने खंड से यहाँ लगवाया। अमृतसर के अंदर राहत सामग्री, सूखी राहत सामग्री, 2 बार का बजट, 2-2 करोड़ रुपए बिना भेदभाव के एक घर सामग्री दी। ये बोलने के, ये सुनो, ये कांग्रेस के पार्षदों ने भी ली है, बीजेपी के लोगों ने भी ली है, सबको एक वार्ड में गया है।
खाली ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये जनता 25 तारीख को इनको जवाब दे देगी ब्यावर की। जनता 25 को जवाब दे देगी कांग्रेस में। सब जानते हैं, आम पब्लिक सब जानती है। कांग्रेस ने इस कार्यकाल में इतनी योजनाएं दी है, हर तबके के लोगों को अपनी योजनाओं से लाभ मिला है। आज गरीब परिवार को इतना मतलब रोजगार मिला है, खाने को हर पैकेट मिले, इनको हर चीज मिली है कांग्रेस राज में। इसलिए कांग्रेस आएगी वापस धड़ल्ले से आएगी। इस पर 100 किलो राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, 100 सीटें ऊपर आएगी कांग्रेस की, 125 सीटें आ रही है अभी राजस्थान में। ठीक है, आप बताइए। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में बहुत शानदार काम किया है। किसी भी कोरोना को वेंटिलेटर पर नहीं मरने दिया, पूरा सहयोग किया। और शंकर सिंह ने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ पे कोरोना में काफी जने मर गए और यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं लगा। अशोक गहलोत ने यहाँ पे प्लांट लगाया और कोरोना का बड़ा मुद्दा यहाँ पर भ्रष्टाचार है सर, आप बताइए बड़ा मुद्दा। विधायक महोदय ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा कम यहाँ पर आ रही थी, तो हमारे माननीय विधायक महोदय शंकर सिंह जी रावत साहब ने अजमेर रोड पर जब सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, उन्होंने अनशन तक यहाँ किया और संख्या बढ़ाई। उन्होंने ऑक्सीजन की 400 सिलेंडर प्रतिदिन की शुरू कराई उन्होंने। और कोविड काल में भी सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के राशन सामग्री इन्होंने उपलब्ध कराई। और जालौर जिले के लिए अनशन तक चांगड़ पे माननीय विधायक महोदय ने किया। एक मिनट, जो ब्यावर के साथी हिमाचल घूमने गए थे, उनके आपदा में वो लोग उनका देहांत हो गया था। हमारे विधायक महोदय उनके घर बैठने नहीं गए। ऐसे बिहार के विधायक क्या वोट मांगते हैं विकास के नाम पे? अशोक गहलोत इतनी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की इतनी योजना है कि बीजेपी वाले गिना नहीं सकते हैं। और राजस्थान में इतना काम किया, हमारी सरकार रिपीट हो रही है। काम का नाम होगा, आप बताइए मैम क्या करें, बताओ ना। योजना महिलाओं के लिए इन्होंने 10,000 की योजना चालू की है और ये किट, हमारा अनाज के किट खाने पीने के बढ़ते हैं। पेंशन चालू की है हमारी। राजस्थान मुख्यमंत्री ने जो काम बच्चों के पढ़ाने, इनका काम है धर्म पर राजनीति करना। ये भाई मुसलमान में हिंदू, हमारा खून है कि इनका काम है मस्जिद मंदिर पर लड़ाई करना चुनाव के अंदर। अब राम के नाम, विकास के नाम पे वोट मांगो। बिहार में विकास तो कुछ किया नहीं इन्होंने, ये वार्ड में नहीं ब्यावर के अंदर जो विकास हुआ है वो जनता अच्छी तरीके से जानती है, किसने किया और किसने नहीं किया। कोविड के अंदर सभी धर्मों का बीजेपी कोई पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी जवाब लीजिए, जवाब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और कई मसलों पर यहाँ पर लगातार बीजेपी कई मुद्दों पर इन्होंने सवाल उठाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि कचरा पात्र के लिए गीता बन के बाद जो कचरा पात्र है, वर्तमान सभापति जी वहाँ आते हैं, उस रोड पे आ नहीं पाते, एक लाइट नहीं है, शहर के बीचों बीच उसके हालात है। ये सब हमारे कांग्रेस साथी हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट साफ साफ इनके चेहरों से नजर आ रही है और ये बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। और मैं आपके चेयरमैन साहब हमारे वार्ड में नहीं आते, क्यों? चेयरमैन साहब ने विकास कार्य कराया नहीं हमारे वार्ड में। चेयरमैन साहब ने जब इनका चेयरमैन था तब इन लोगों ने कौन सा बड़ा विकास करा लिया, ओनली भ्रष्टाचार किया। इस बार दिवाली किसकी? बीजेपी की, कांग्रेस की? अब के कांग्रेस जीत रही है। क्यों जीत रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल माफ हो गया। चिरंजीवी योजना, हमारा गांव का एक बंदा जोधपुर इलाज करा के आया, 4.5 लाख रुपए लगते थे ऑपरेशन का, अब वो फ्री इलाज करा के आया। तो कांग्रेस तो बहुत कुछ दे रही है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जिला दिया, कांग्रेस ने पानी दिया, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, जिला बना दिया। तो कांग्रेस एक तरफा जीतने जा रही है भाई साहब, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, चलिए बीजेपी से सवाल। अच्छा ठीक है, बीजेपी की अगर सरकार बनती है यहाँ पर तो सीएम फेस कौन होगा? फेस को लेकर बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। सीएम फेस तो हमारे केंद्र नेतृत्व तय करेगा, हर बार तो पहले नहीं वही तय करेगा। साहब मेरी बात सुनो, इसके अलावा देखो वो हमारा केंद्र तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा। हमारी अगर भावना है, मेरी व्यक्तिगत भावना, मैं बीजेपी से हूँ, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बननी चाहिए। वसुंधरा राजे जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम फेस हमारी व्यक्तिगत भावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहा है। ठीक है, आप बताइए। सर 15 कुछ युवा कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस से जुड़े, बताइए। सर इनके पास एमएलए नहीं थे, जो सांसदों को उतारना पड़ा। इनके पास बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, सांसद मैदान छोड़ के बच गए और एक ही शहर है, पूरी केंद्र को
लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाला विवाद सबको मालूम है। इन्होंने सोनिया गांधी को हिला डाला, जिसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिला डाला। प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। इनकी ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, ईडी सीबीआई पकड़ में आ गई, यहाँ पे ईडी सीबीआई पकड़ में आ गई, पकड़ में। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। अब के प्रधानमंत्री छोड़ के राजस्थान का मुख्यमंत्री, लेकिन 2-3 चेहरे हैं, मैं बता दूं। एक तो वसुंधरा जी है, प्रिया कुमारी, वसुंधरा जी गायब हो रही है चुनाव के अंदर। नहीं बनेंगे। वसुंधरा जी चुनाव में गायब हो रही है। बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी मोदी। इनके पास केवल गांधी परिवार है। ये अंतर देख लो आप। ये व्यक्ति पूजा कर, लेकिन सीएम फेस सीएम फेस हमारा आलाकमान शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो तय होगा वो हमें स्वीकार्य होगा। लेकिन अगर हमारी व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी बने। अच्छा, ठीक है, आप बताइए सीएम फेस। सीएम पेश में हमारा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे धड़ल्ले से। सचिन जी विकास का सचिन जी और उनका विवाद जो चलता रहा, उस पर गहलोत साहब का कोई विकास, जैसे इनका आलाकमान तय करता है, वैसे हमारा आलाकमान हमारा आलाकमान तय करेगा हमारी सीटें आने के ऊपर। एक बार वो सारे मुद्दे बताइए जिस मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। सारे मुद्दे हमारे ये है कि अशोक गहलोत ने इतना काम किया है कि उन्हें देते हुए कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, इतना कार्य किया है। आप बताइए कुछ कहना। मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी का जो झगड़ा है वो जग जा ही रहे। उन्होंने किन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया सचिन पायलट जी के लिए वो सबको पता है। अब ये बता रहे हैं कि सिंधिया जी ने बाहर ही कर दिया था, बेचारे वहाँ पर कोई बाहर नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा सिंधिया जी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की। आप हमारे मैडम को, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा सिंधिया को तो बाहर कर दिया था, किसी दबाव में आके चेहरा अब सामने तो ला नहीं रहे। चेहरा आ गया अमित शाह जी, और चेहरा आ गया मोदी जी, ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान के। तो हमारा तो एक ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा, ये डेफिनेट है। हमारे पास नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे पास नेता है, उनके पास नेता नहीं है। और ये बता रहे हैं अभी कि वसुंधरा जी को बाहर निकाल दिया। बताइए आंकड़े का बाहर निकाला। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा सिंधिया जी। हमारे पास चेहरा है राजस्थान की जल कल्याणी योजना। हमारा चेहरा राजस्थान में कमल का फूल है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि राजस्थान में अगर कोई मुख्यमंत्री चेहरा है तो कमल का फूल है, कमल का फूल। हमारे पास चेहरा है राजस्थान की जल कल्याणी योजना है, जो माननीय अशोक गहलोत ने दी है। हमें जरूरत नहीं चेहरे की, हमारी योजना इतनी बढ़िया, चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। हमारा गहलोत साहब ने हमारे जितने भी लागू किए देते देते भूल जाओ, बहुत किया हमारा गहलोत साहब ने। मुख्यमंत्री हमारे गहलोत साहब ही बनेंगे। बिल्कुल। आप उधर भी कैमरा जरा घुमाइए, देखिए वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी भी इस वक्त सबके बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं लगातार, और वो वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं लगातार। और उनसे भी देखिए वो लगातार जो काम है सरकार के उसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं इस पर? तो देखिए लगातार यहाँ पर सर क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? एक मिनट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दूसरी बार ब्यावर से मुझ पर विश्वास जताया। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत से हम लोग इस बार विजय श्री प्राप्त करेंगे और ब्यावर का विकास कराएंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं सर? विशेषकर कच्ची बस्तियों में सड़कें बनवाना, नाले बनवाना, ब्यावर में सिरमी कप खुलवाना, मगरे में जो रोजगार के साधन नहीं है वह रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और ब्यावर को यूआईटी बनवाना। शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम मुद्दे लेकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने अपने मुद्दे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं और किस तरीके से बीजेपी का यहाँ पर दावा है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं ये केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसे योजनाएं यहाँ पर चलाई गई हैं जिसको लेकर नाम बदल दिया गया है यहाँ पर सरकार को। एक आखिरी आप लोगों से कॉमेंट और चाहूंगा यहाँ पर कि सीएम फेस को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन बीजेपी के पास कौन से वो ब्रह्मास्त्र हैं जिसको चला जाएगा इस बार चुनाव में? साहब हमारे तो योगी साहब ऐसा वो तो पूरे राजस्थान में दौरे कर रहे हैं साहब। बालकनाथ जी है, वसुंधरा जी खुद हैं, इसके लिए अमित शाह है, ये सारे लोग राजस्थान के ना हर विधानसभाओं में एक विधानसभा में एरिया में सबकी सब राजस्थान के संभाल रखा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के अंदर कोई कसर नहीं है। जनता ने भी मूड बना चुकी है कि ये पेपर लीक बलात्कार सरकार सब साफ कर देंगे साहब 25 तारीख को। प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास
कोई भी नेता नहीं है। इनको आयात करके गुजरात से, दिल्ली से नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह को बुलाना पड़ रहा है। हालत प्रदेश नेतृत्व की ऐसी है, रानी महारानी अपने महल में बैठी है, सतीश जी पूनिया आमेर के अंदर क्या नाम रहे हाथियों पे चल रहे हैं, राजेंद्र जी राठौड़ एक कमरे में पैक है, गजेंद्र सिंह जी अपने क्षेत्र में बिजी है। ये हालत है पूरा। लेकिन अब तो सब लोग निकल रहे हैं कि नहीं? अब तो सब निकल रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। किन मुद्दों पे निकलेंगे? किन मुद्दों पे निकलेंगे? अशोक गहलोत ने, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इतने ये सारे मसले, ये सारे मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त चुनावी घमासान में है, लेकिन निर्दलीय की जो भूमिका है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो आज 24 के चौकीदार में सिर्फ इतना ही, कल किसी और जगह से इसी वक्त मेरे साथ एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।